हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये कहानी है राम किशन नाम के आदमी की, जो रिटायर्ड हो गए थे और कुछ सालों पहले उनकी पत्नी का बीमारी के चलते निधन हो गया था। घर में वो और उनका बेटा विकास रहता था। विकास एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। राम किशन जी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते थे। उनकी ये अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर घर अकेले रहते थे और जब शाम को बेटा काम से वापस लौटता तब लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता। राम किशन जी उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाते। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। राम किशन जी ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फ़ोन था, इसलिए उन्होंने अब एक नया एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। इस फ़ोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है यह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब उनका बेटा काम से घर आया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझे ज़रा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं सिखा दोगे? विकास उस रोज़ थोड़ा चिढ़ा हुआ नज़र आ रहा था। उसने अपने पिता से कहा कि मैं यहाँ इतना थक हार कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखना है। मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ा आराम करने दो। राम किशन जी अपने बेटे की बातें सुनते रहे, कुछ ना बोल पाए। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने आंसू रोके हुए थे। अगले दिन सुबह राम किशन जी ने अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसलिए राम किशन जी ने फिर से उससे कहा, बेटा मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है। अब तू मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपने पिता की बातें सुनकर इस बार विकास जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या पापा आप भी इस उम्र में कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रहे हो? आप धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। इतना कहकर अपना नाश्ता खत्म करके विकास अपने काम के लिए निकल गया। उसके बाद राम किशन जी ने खुद से ही सोशल मीडिया सीखने के लिए कोशिश करने लगे। एक दिन रात को जब विकास पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसके पापा के कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसके पापा मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे थे। वह वहाँ से अपने रूम में चला गया और सो गया। विकास सवेरे नींद से जागा और जब उसने अपना सोशल मीडिया चेक किया तो वहाँ पर उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब विकास ने अपने पापा का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी उसमें उसी के बचपन की फ़ोटो डाली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। विकास को अब रियलाइज़ हुआ कि क्यों उसके पापा सोशल मीडिया सीखने के लिए इतने पीछे पड़े हुए थे और क्यों यह काम उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसकी आंखें नम हो गई। वो सीधा अपने पापा के कमरे में गया और उनके गले लगकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, हम उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो कीमती है, लेकिन अमूल्य चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। कुछ ऐसे अनमोल रिश्ते होते हैं जो आपकी सच्ची परवाह करते हैं, इसलिए उनको कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।